करते हैं। सुकरात से पूछा गया, आप सबसे बड़ा पुण्य किसे मानते हैं? बच्चों की सेवा करना, महिलाओं की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना। सुकरात ने कहा बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, इन पे कोई ना कोई उनके परिवार या मोहल्ले से जुड़ा हुआ लोग तरस खा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। मैं सबसे बड़ी सेवा मानता हूँ बीमारों की सेवा। आमतौर पे कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो वो वाकई ही बिल्कुल अस्थिर हो जाता है, उसकी सेवा करने से लोग कतराते हैं। इसलिए बीमारों की सेवा संसार में मेरे लिहाज से सबसे बड़ी सेवा, ये वो लोग हैं जो सबसे बड़ी सेवा करते हैं। ये वो लोग हैं जो रोगियों की, बीमारों की सेवा करते हैं। आपने सुना होगा कारवां बढ़ता चला गया, ये राजेश गर्ग जी, इनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने मिलके ये नवजीवन धारा चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोली हुई है। हम इस समय रोहिणी सेक्टर 24 में मौजूद है, पॉकेट 26 के अंदर में। पिछले 6 साल से ये डिस्पेंसरी चल रही है और 12 साल से ये लोग भंडारा भी चला रहे हैं। इस डिस्पेंसरी के तहत में ये लोग 4 काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल फिजियो, दांतों का क्लिनिक, डेंटल और आयुर्वेदिक, और साथ में होम्योपैथिक। पहले हम शुरू की बात करते हैं फिजियो। यहाँ पे लंबे समय से फिजियो सेंटर चलता है। विभिन्न मरीज यहाँ पर आते हैं, लगभग डेली की ओपीडी 40 से 100 तक की बैठती है। डेंटल है यहाँ पे, दांतों का किसी भी प्रकार का रोग वगैरह हो तो यहाँ पे बहुत ही कम दाम के ऊपर यहाँ पे उसका ठीक ठाक किया जाता है। यहाँ पे होम्योपैथी के भी एक डॉक्टर बैठते हैं। और क्या है क्या नहीं है, आइए इन्हीं कमेटी वालों से पूछते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सच में ईमानदारी से बोलो ना, अगर अनाथ बच्चा कोई हो तो पुलिस या जज लेते हैं और अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। कोई महिला बीमार हो तो कोई ना कोई आदमी उस पर तरस खा के आ जाता है। बीमार आमतौर पे उपेक्षित रह जाता है। आपने वाकई बड़ा कदम उठाया हुआ, अच्छा कि बीमारों की सेवा। कैसे मन में आया? बाकी हम लोग पिछले 15-20 साल से समाज सेवा में लगे हुए हैं, जल सेवा वगैरह में। तो मन में ये विचार है कि भाई सब लोग अलग अलग सेवाएं करते हैं, कोई कीर्तन करता है, कोई कुछ करता है। हमारे मन में ये स्वभाव आया कि हम समाज सेवा करें, लेकिन हम अ, अ, इस बीमारी के इलाज की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा रहेगा, जैसे कि हम बहुत ही कम रेटों पे लोगों का इलाज कर पाए। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है। फिजियो से शुरू करते हैं, कब फिजियो शुरू करा गया है? 2019 में हमने फिजियोथेरेपी चालू की थी अपनी। जी। उसके साथ हमने होम्योपैथी चालू किया था जी। उसके साथ हमने डेंटल का भी हमने 2023 में डेंटल चालू किया जी। डेंटल में हमारे पास सब सुविधाएं हैं, एक्सरेस है, सामने डेंटल का ट्रीटमेंट होगा तो आपको सब चीज़ सामने रहेगी। जो बाहर काम 3,000 रुपये का होता है आशिकी, वो हम 1200-1300 में आशिकी करते हैं। और कोई बुजुर्ग आता है दांतों के लिए, हम उसकी ओपीडी में उसकी सेवा करते हैं, दांत फ्री में निकालते हैं। कोशिश रहती है कि अगर हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है, गरीब व्यक्ति आता है जो समर्थ नहीं है, हमसे वो कहते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर जो है कि पैसा नहीं दे सकते, उसका हम इलाज करते हैं। चाहे 1 दिन लगे, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, हम उसका फ्री इलाज करते हैं। उसके लिए यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है। हमारे कमेटी मेंबर जहाँ बैठे होते हैं उनके पास पावर है, वो अपने आप ही उस बच्चे का, कोई भी व्यक्ति उसका इलाज कर सकता है। मुझे पक्का नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है ग्रेटर कैलाश, लाजपत नगर, वहां पे अगर जनरल फिजियो के लिए कोई व्यक्ति जाते हैं तो तकरीबन डेली जो फीस है वो 2,000 रुपए ली जाती है उन इलाकों में। हम क्या केवल पूछते हैं, यहाँ पे यहाँ 2,000 रुपए पर डे गरीब आदमी को भरना पड़ता है क्या? गरीब तो देता ही नहीं थी। जी। जो भी आदमी देता है 70 रुपये हम पर मेंबर मात्र 70 रुपए, यानी कि इतने में आप एक आइसक्रीम खरीदते हैं ज्यादा से ज्यादा। गोलगप्पे भी अगर आप खाने जाए तो 30-30 रुपए के हिसाब से 60 रुपए के गोलगप्पे, मतलब जितने में गोलगप्पे खा लेता आदमी आइसक्रीम खा लेता, उतने रुपए में यहाँ पे इलाज की सुविधा दी जा रही है। और जी। होम्योपैथी की दवाई हम 12 रुपये में देते हैं। 12 रुपए में? 12 रुपये में चाहे जितनी भी दवाई देंगे, 12 रुपये की दवाई देते हैं जी। अच्छा। और क्या नाम, शुगर और बीपी हम फ्री टेस्ट करते हैं यहाँ पे। वही 5 साल से। अच्छा। बहुत संस्था जो कदम उठा रही है, कैसा बहुत महसूस होता है बढ़िया, आपके अंदर के बहुत साथ? बढ़िया लगता है। हमारे अमित जी, हमारे राजेश जी बढ़िया सेवा भाव बंदे हैं। हर टाइम यहाँ पे सुबह दोपहर शाम अपने निजी कामों को छोड़ के यहाँ पे मेंबर्स में लगे रहते हैं, सेवा के करते रहते हैं। मैं पकड़ लूं। हाँ जी, ये अमित जी हैं, ये भी लंबे समय से अमित अग्रवाल जी हैं, नवजीवन धारा चैरिटेबल के अंदर जुड़ा। अमित जी, जुड़ाव जब हुआ और अब जब देख रहे हैं ये जो लोग ठीक हो जाते हैं और इनके चेहरे पर राहत के भाव आते हैं, आपके अंदर का इंसान कैसे महसूस करता है उस समय? हमने दिल्ली तमन्ना, हमारे यहाँ ना दिल बाग बाग रहता है। हम ऐसा सोचते हैं जैसे कुछ पुण्य कर रहे हैं। यहाँ पर आके एक ऐसी भावना होती है कि हम समाज में, जैसे लोग बाग पाप कमाते हैं, कभी कुछ कमा रहे हैं, यहाँ पर हम पुण्य कमा रहे हैं। यहाँ पे सेवा जो हो रही है वो सच्चे मायनों में सच्ची सेवा हो रही है। मात्र 70 रुपए के अंदर यहाँ पर जो भी रोगी आता है वो रोग मुक्त होके जाता है और बहुत खुश होके जाता है। तो हम तो इस संस्था से बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं और हम तो इस संस्था के लिए बहुत आगे तक की सोच वो रखते हैं, नजरिया रखते हैं कि ये संस्था बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचे। अपना पूरा ये पॉकेट 26 सेक्टर 24 की भूमि जो है वो पावन हो गई है। ऐसे राजेश गर्ग जी ने ये संस्था चालू करके यहाँ पर बहुत अच्छा काम करा है।
इनके परोपकार की बातें सुनी, हमने सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को बातें सुनाई है, पर सच हकीकत में तब पता चलता है जब भीतर जाके देखा जाए। हमने यहाँ भी अब ये देखते हैं कि राजेश गगन टीम सच में करते क्या। आइए आपको अंदर के दृश्य दिखाते हैं। अब देख सकते हैं कि अंदर सब तरफ फिजियो का ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ पे ये फिजियो के बुजुर्ग साहब इलाज करवाना, वो पर्दे के अंदर भी कुछ महिलाएं हैं, उस तरफ में भी। यहाँ पे दो सज्जन आपको बैठे हुए देख रहे हैं। यहाँ पे आप ट्रीटमेंट करने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं कि किस तरीके से क्रीम वगैरह लगा के तैयार शरीर को। वहाँ आप लड़कियों को देख सकते हैं किस तरीके से वार्म वगैरह किया जा रहा है। मतलब अलग अलग मुद्राएं यहाँ पे करी जा रही है। ये यहाँ पे फिजियो के डॉक्टर साहब मौजूद है और ये यहाँ पे अन्य यहाँ पे व्यवस्था संभालने वाले मौजूद है। फिलहाल फिजियो जी ये चेयरमैन धारा सेवा समिति के ये चेयरमैन है। हम इनके ही सर्च में सब काम करते हैं। हम लोग जब यहाँ पे सेवक हैं, जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ निर्णय होता है, हम इनकी सहमति से लेते हैं। जब तक ये सहमति नहीं देते, हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाते। चेयरमैन साहब कब से जुड़े हुए हैं और तकरीबन गरीब मरीजों के प्रति इनका कृपालु भाव क्या रहता है? बहुत कृपालु भाव रहता है। जब भी कोई मदद होती है, ये फौरन तैयार रहते हैं। और ये हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। अच्छा हम सब ने मिलकर संस्था बनाई थी, ये हमारे साथ शुरू से जुड़े थे। जी, स्कूल का कोई बच्चा हो ना 11वें 12वें का, टीचर उसे सिखाते हैं बेटा रास्ते में कोई नेत्रहीन मिल जाए तो उसे रास्ता पार करवाना, तो बड़ा अच्छा लगता है उस 11वें 12वें के बच्चे को। ये ढेर सारे इन फिजियो वालों लोगों को ठीक करवाते हैं। लोग आते हैं दुखी चेहरा लिए, कोई अनाथ हो ना तो एक पल के लिए अगर उसे अनाथ आश्रम मिल जाए तो उसकी समस्याओं का हल हो जाता है। कोई बीमार हो ना, हड्डियों में दर्द हो, सर्दियों में कमर में दर्द हो, कहीं महीनों महीनों तक राहत ना हो, तो बेचारे के चेहरे पे बड़ी शिकन रहती है। ये उस शिकन को दूर करने का अपने तरफ से भरसक प्रयास करते हैं। चेयरमैन साहब कैसे जुड़ाव हुआ इस संस्था से, कैसा लगता है आपको यहाँ पे काम करके? बहुत अच्छा लगता हमें और काफी टाइम से कई सालों से ये संस्था बना रखी है। हम सब ने मिलकर ही ये संस्था बनाई। ये टीम तो वर्क है। अलग से टीम वर्क है सारा। और जो गरीब आते हैं, फाइनेंशियली वीक है, उसके लिए हमें कोई एक बंदा भी उसको अप्रूव कर देगा तो दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं करता है, उसका इलाज फ्री में किया जाएगा। इलाज के अलावा मैंने सुना है कि भंडारा और किसी लड़की की शादी वगैरह के लिए भी संस्था अपनी हाँ, तरफ से भंडारा, कदम उठाती है। अमावस का भंडारा पितरों के निमित्त चलाया जाता है और गरीब लड़कियों की शादी का है। और समाज की उत्थान के लिए समय समय पर अलग अलग कार्य करते रहते हैं। थैंक यू। अम्बेडकर हॉस्पिटल ना बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, संजय गांधी हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन ना जो जब तक वो ओपीडी पे पर्ची काटने वाला एंट्री ना दे तो वो हॉस्पिटल किसी काम का नहीं। समझिए कि ये वो व्यक्ति है, महत्वपूर्ण व्यक्ति, कि जब तक इनसे मुलाकात ना हो तो कोई इलाज ही नहीं करवा सकता। क्या नाम है आपका? मेरा किरोड़ी गुप्ता। कब से जुड़े हुए गुप्ता जी आप यहाँ से? मैं 3 साल से। लगभग रोजाना डेली कितने तक की ओपीडी हो जाती है? 30 से 40 के बीच में। और ज्यादा अच्छा दौर हो तो लगभग 100 तक भी पहुंच 40 जाती है। के इतना नहीं है, इतना हमारा इतना स्पेस नहीं है हमारे जी पास। जी जी। हाँ। कि हमारे पास 5-6 कितने बेड बेड है लगभग यहाँ मौजूद? 5 बेड है, बाकी चेयर भी करते हैं। जी, जी। 8-10 पेशेंट एक साथ से कर लेते हैं। कितने डॉक्टर और कितने क्या कहते हैं उनको, कंपाउंडर या असिस्टेंट है? 7-8 आदमियों का स्टाफ है हमारे पास। 8 आदमियों का स्टाफ है जिसके अंदर मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम चलता है। प्राथमिकता गुप्ता जी आपकी क्या होती है? जो 24 के लोग हैं वही आए या नहीं, नहीं। 25-26 दूर आने दराज, के लिए बैरोनी, किसी- जापान, लंदन कहीं से कोई कहीं से भी आ जाए, कोई मनाई नहीं है। सबके लिए चैरिटेबल है। हम जो है मतलब 70 रुपये पर डे लेते हैं। अच्छा। उसका जो है मतलब और पेमेंट देने, इकट्ठी पेमेंट देने पे और भी कम कर देते हैं। और कोई वैसे कमजोर आदमी आया था उसको हम फ्री भी करते हैं। मानते यहाँ का बहुत ही की तरफ से हम लोग से निश्चिंत रहते हैं कि जितने मर्जी पेशेंट आ जाए, ये रात को भी यहाँ तो अपने घर से भागे भागे आते हैं। अच्छा, हाँ, सुबह अगर 7 बजे कोई पेशेंट इमरजेंसी का है उसके लिए भागे भागे आते हैं। ये बढ़िया बहुत वाली बात डिवोटेड बताई। डॉक्टर साहब कब से जुड़ा हुआ है आपका यहाँ से? सर ये Day 1 से मैं हूँ। जब से स्थापना हुई? की स्थापना हुआ तब से मैं इनके साथ हूँ और शांति, समरसता, संस्कार, सेवा, समर्पण सभी संभव यहाँ मिलते हैं सर। और यहाँ पे एक आत्मिक शांति के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल सेवा भाव से चलता है और इन लोगों का जो सेवा है उसको देख के गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ। और बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जो जिसको मेडिकल साइंस कहता है कि ये जल्दी ठीक नहीं होंगे, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गए, ऑटिज्म हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, सीपी। हम उस पेशेंट को भी ठीक करते हैं, उस पे काम करते हैं और इनके तरफ से पूरी छूट मिली हुई है कि बस पेशेंट को ठीक करना है। आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जितने भी मशीन चाहिए, जितने भी जो भी चीज चाहिए, जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, सब कुछ मिलता है यहाँ पे सर। बिल्कुल समर्पण की भावना है और बहुत ही मजा आ रहा है। फिजियो के किस किस प्रकार के रोगी यहाँ पे अधिकतम आते हैं डॉक्टर साहब? सर पैरालाइज हो गए, फ्रोजन शोल्डर हो गए, टेनिस एल्बो हो गए, सर्वाइकल हो गए,
ठीक है, ये सब मैक्सिमम केसेस आते हैं जिसमें नी के बीच में गैप कम हो जाता है, ये सब ज्यादा हो रहे हैं। क्लिनिक कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रहती है? सर सुबह 8 o'clock से लेके शाम में से 6:30 तक हम पेशेंट को लेते हैं। वो पेशेंट इलाज चलते चलते 8 से 7 हो जाते हैं, बीच में 1-1.5 घंटे की कितने लंच ब्रेक बेड हैं होती और है। लगभग कितना समय दिया जाता है एक पेशेंट को? सर 5 बेड हैं हमारे पास। 5 बेड वो हैं जो लेटने के लिए है, और जैसे सर्वाइकल के पेशेंट होते हैं तो उनकी एक्सरसाइज वगैरह बैठ के ही होती है, तो हम मान के चले कि 5 तो लेटने की व्यवस्था है और 3-4 आपको बैठने की व्यवस्था है, जिसमें आप पेशेंट को हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे फ्रोजन शोल्डर हो गया, उसको बैठ के ही सारा चीज होगा। और तकरीबन 1 घंटे तो सर कम से कम लगते ही हैं किसी पेशेंट पे। कई ऐसे भी पेशेंट हैं, देखिए आप अपना कैमरा उधर घुमा सकते हैं और वो सामने हमारे पेशेंट लेटे हुए हैं, तो लगभग 2 घंटे से उनका मैं ट्रीटमेंट कर रहा अच्छा, हूँ जी। और वो लेटे हुए हैं, आप प्लीज उनको देखिए, ये पीछे मनोज जी 2 घंटे बैठे से? जी 2 घंटे से। क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट के लिए आए तो अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। जैसे कपिंग दूसरी जगह पे अलग से लेते हैं, हम कपिंग उसी में इंक्लूड रखते हैं, वैक्स भी उसी में इंक्लूड रखते हैं। यानी कि ट्रीटमेंट में सारा चीज, ट्रीटमेंट का मतलब फुली ट्रीटमेंट, ये नहीं कि जनरल की अलग ट्रीटमेंट के लिए अलग ले लिया, वो नहीं, हमें ठीक करके भेजना है। और इनके तरफ से ये होता है कि जो भी लगे, जितना भी रिसोर्सेज लगे आप लगाओ, रिजल्ट ठीक होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है सर। फिजियो के अंदर आमतौर पे स्नायु तंत्र और हड्डियों के ऑर्थो से जुड़े हुए पेशेंट होते हैं। आमतौर पे ऑर्थो के डॉक्टर जो है वो फिजियो के पास भेज देते हैं, प्लास्टर बांध देते हैं, एक्सरसाइज वगैरह के लिए फिजियो पे जाना पड़ता है। स्नायु तंत्र में भी आमतौर पे इसी तरीके का होता है। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट गंभीर है या आमतौर पे क्वालिफाइड ऑर्थो भी उन्हें मना कर देते हैं, यहाँ उनके साथ कैसे सर ट्रीट होता है? बिल्कुल, जैसे बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको डॉक्टर सिंपल कह देते हैं कि नहीं जी आप जाओ घुटने चेंज करवा के आओ या स्पाइन का सर्जरी करके आओ। सर उसको भी हम लोग, समय लगता है लेकिन उसको भी हम ग्लाइडिंग मेथड से उसको भी ठीक करते हैं, और बिल्कुल ठीक होके गए हैं पेशेंट यहाँ पे। यानी यह बिल्कुल सेवा की भाव है। यहाँ हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि पेशेंट को किसी भी तरीके से उनके ऊपर स्ट्रेस आए, चाहे फाइनेंशियली आए, चाहे मेंटली आए, चाहे फिजिकली आए। यहाँ पे सिंपल ठीक करके ही रिपीट हमें करता हूँ, मैंने ये सुना है, मुझे जी जी मालूम खुद भी नहीं है कि साउथ दिल्ली की तरफ में जी आमतौर पे एक डे का जो है वो ट्रीटमेंट का 2,000, 3,000, 2,500 तक लेते हैं जी जी लाजपत नगर और उस टाइप के इलाकों में। यहाँ इस समय सेक्टर 24 के पैकेट 26 में हम जो जिस डिस्पेंसरी में, यहाँ क्या चार्ज दिया जाता है? सर यहाँ पे ओनली 70 रुपए हम लेते हैं, 70 रुपीज। 70 रुपए लेते हैं। और उसके लिए हमने पैकेज बना रखा है कि जो जैसे 7 डेज, 15 डेज, 10 डेज, अगर उसमें इकट्ठे वो पेमेंट कर देते हैं तो और भी कम हो जाता है, तो वो 60-62 रुपए का ही पड़ता है। अच्छा, साथ ही साथ जो फिजिकली बिल्कुल वीकर सेक्शंस के हैं, जो कैपेबल नहीं है, उनके लिए हम यहाँ पे बिल्कुल फ्री फ्री करते हैं। ये पूरी आजादी मिल रखी है। यहाँ के जो चेयरपर्सन आपके बगल में ही है, हमारे बगल में राजेश गर्ग जी हैं, बजरंग मित्तल जी हैं, विशाल अग्रवाल जी हैं, गुप्ता अंकल हैं जो हमारा देखभाल कर रहे हैं सारा, इस चीज को एक बच्चे की तरह हम लोग को देखते हैं। बिल्कुल इन्होंने सब कुछ फ्री कर देते हैं जिसके पास कैपेबल नहीं होते हैं। और एक चीज और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि होम विजिट में जनरली आप जाइएगा तो 500, 700, 800, 1000 रुपए लेते हैं। सर हम होम विजिट का ही ओनली 250 से 300 ही रखे हुए हैं अच्छा, सच जी में बड़ा कम लेते हैं। जी जी 250 से सेक्टर 22 में 300 रहता हूँ, जी 500 से कम तो कोई ना आता है। बिल्कुल सर, जरूरत अगर कभी किसी को पड़े तो आप 500 वाला भी 10 मिनट हाँ के लिए ही आता है, नहीं ये नहीं नहीं सर, आधा घंटा रुकता हो। 500 वाला भी अगर 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा लेगा तो वो देंगे, वो हमारी जिम्मेवारी है और पूरी तत्परता से हम लोग अपना काम करते हैं। थैंक यू। और यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, सर्जरी से लेके डेंटल से लेके सारी सुविधाएं यहाँ पर हमारे यहाँ से। अगर आप ये देखिए, आप अगर पेशेंट यहाँ बैठे हुए हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनके सामने पूरा लाइट टेलीकास्ट चलता रहता है। बताइए, लाइव टेलीकास्ट चलता रहता है? हाँ जी, पेशेंट यहाँ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जी, उसका लाइव टेलीकास्ट सामने आता रहेगा। और यहाँ पे पूरा सेटअप है, पूरा हमने एक एक चीज़ यहाँ पे इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगा रखे हैं हमने। ये हमारे डॉक्टर अमित है जो यहाँ पे पूरी सेवा भाव से लगे। ये मशीनें जो मैं देख रहा हूँ, ये मतलब पुराने डिजाइन की या सुपर अत्याधुनिक अभी मशीन है? अत्याधुनिक है जी, अभी लिए हम सब मशीन। अच्छा, दर्शकों ये बताते हुए मुझे वाकई खुशी हो रही है कि आमतौर पे कई जगह पे जो पुरानी डेंटल क्लिनिक हो, पुरानी मशीनें होती हैं 84 के जमाने की, 94 के जमाने की, यहाँ जैसा कि राजेश गर्ग जी बता रहे हैं कि सुपर अत्याधुनिक मशीनें हैं और टोटल अभी नहीं ली गई है। मशीनों की चमक तक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अभी धूमिल नहीं हुई है। अमित बंसल जी हैं, डेंटिस्ट हैं, यहाँ पर पिछले कई समय से इसी संस्था के अंदर। डॉक्टर साहब, रोजाना लगभग कितने लोगों की ओपीडी हो जाती है? सही है 10-15।
अच्छा, और क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है पेशेंटों के लिए, डेंटल के लिए? डेंटल में सभी चीज़ फैसिलिटी है हमारे पास में। दांत निकालना हो, दांत लगाना हो, रूट कैनाल करानी हो, डेंचर है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। इस समय हम नवंबर के महीने में है, जिस समय में दिल्ली में लगभग सर्दी का मौसम शुरू ही हो चुका, आ ही चुका है। सर्दियों के मौसम में बुजुर्गों को, अधेड़ उम्र के लोगों को दांतों की क्या क्या प्रॉब्लम आती है? सर्दियों में दांतों को सिर्फ बड़ों को नहीं, बच्चों को भी है, सबको दिक्कत आती है। ठंडा लगना पानी, क्योंकि अब तो नॉर्मल पानी भी ठंडा लगना स्टार्ट हो जाता है, सबको अच्छा, दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में इस टाइप के डेंटल पेशेंटों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सफाई रखनी चाहिए दांतों की, सफाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो तभी दिक्कत आएगी दांतों में। और 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह और रात को सोने से पहले जरूर ब्रश करना चाहिए। एक बार को चाहे सुबह भूल भी जाए, लेकिन रात का ब्रश मस्त है करना है। उसके अलावा फिर जब दांतों दांतों में ठंडा पानी लगता है, उसके लिए टूथपेस्ट वगैरह आते हैं, वो प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि महीने में हर तीसरे महीने एक बार डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए आपको। हर चीज में हर तीसरे महीने आता है, अच्छा, महीने में 3 महीने 90 में दिन एक के बार बाद दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए। चाहे कुछ हो या ना कुछ हो। हो ना हो, एक बार रूटीन चेकअप जरूर कराना चाहिए। रूटीन चेकअप, ठीक है। अब मुद्दे की बात करते हैं डॉक्टर साहब। मैंने आमतौर पे कुछ लोअर क्लास, मिडिल क्लास लोगों से बात करी, तो कुछ लोग डेंटल का इलाज सिर्फ इसलिए नहीं करवा पाते हैं कि प्राइवेट डॉक्टर डेंटल का इतना ज्यादा खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है कि वो सहन नहीं कर पाते हैं। क्या आप ऐसे मरीजों को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाती है ये संस्था? हमारे यहाँ तो बहुत कॉस्ट कम है हर ट्रीटमेंट का। वो जो बहुत गरीब है उनको तो हम फ्री में इलाज कर देते हैं। दांत वगैरह हम फ्री में निकालते हैं, हर बुधवार को फ्री दांत निकालते हैं अच्छा, यहाँ पर। जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका फ्री में इलाज करते हैं, फ्री में दांत निकालते हैं, मेडिसिन वगैरह फ्री में देते हैं उनको। काफ़ी काम तो ऐसे हैं जो फ्री हो जाते हैं हमारे पास, और जो काम महंगे हैं वो सस्ते हो जाते हैं। मेडिसिन मेडिसिन वगैरह सब फ्री प्रोवाइड करते हैं जो गरीब लोग हैं उनके लिए। कहाँ रहते हैं आप? मैं सर सेक्टर 24 की 11 पॉकेट में रहता हूँ। जी, यहाँ पहली बार आए हैं या? यहाँ पहली दफा आया हूँ मैं फिजियोथेरेपी के लिए। मैंने 10-12 जो है फिजियोथेरेपी की क्लास मैंने ली है। मैं उससे संतुष्ट हूँ और इनका करने का सिस्टम मेरे को बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया हाँ, लगा। बढ़िया ही है ही बढ़िया। दूसरा मैंने शुरू में 2 शिफ्ट की दूसरी जगह ली, वो अच्छा सिस्टम नहीं था। या इन्होंने जो सिस्टम एक्सरसाइज कराने का और फिजियोथेरेपी जो है इसका यूएस वगैरह करने का, वो सिस्टम मेरे को बहुत बढ़िया लगा। टाइम भी 15 मिनट का 17 मिनट का टाइम ये दिया इन्होंने। संतुष्टि है मेरी इस फिजियोथेरेपी से। उसके बाद में यहाँ पे मेरे को दांतों की दिक्कत थी, डॉक्टर अमित बंसल जी के पास में आया। इन्होंने भी मेरे को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। बाजार के हिसाब से पैसे भी कम है, चैरिटेबल डिस्पेंसरी है। बाजार में पैसे बहुत ज्यादा लेते हैं, यहाँ पैसे भी ये ठीक चार्ज करते हैं, क्वालिटी भी है, करने का सिस्टम भी इनका ठीक है। बाकी तो डिपेंड पेशेंट पे भी करता है, क्या वो परहेज करता है, क्या खाता पीता है। इसलिए थोड़ा सा सिस्टम तो डिस्पेंसरी का बढ़िया लगा मुझे। कोई महिला ना बहुत देर तक लग के मन लगा के आलू गोभी की सब्जी बनाए और घर में खाने वाला से ये 2 शब्द निकाल दे, बहुत बढ़िया, बड़ी संतुष्टि। सच में मतलब यूं लंबी सी मुस्कान आ जाती है। ये लोग ना पूरा दिन बेचारे काम करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने उसके काम और पैसे में से समय निकाल के इस डिस्पेंसरी को देते हैं, पेशेंटों को, डॉक्टरों को फीस अदा करते हैं, बिल बिजली का अदा करते हैं। सिर्फ ये शब्द इनको वाकई एक संतोष दे जाता है और राहत दे जाता है। पूरे मेहनत करके 30 दिन की लगातार कि साहब यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया। कैसा लगता है जब एक पेशेंट दर्द भरी आवाज के बाद में कहता है जी क्या मुझे हमें जी अपने काम से इतना संतुष्टि मिलती है, ऊपर से हमको वाले का बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें ये सेवा का मौका दिया। इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये नाम चैरिटेबल है केवल, लेकिन हम इसको बड़े से बड़े हॉस्पिटल जितना ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, जिससे कि हम समाज सेवा कर पाएँ और मरीजों का से लाभ मिले, उनको फाइनेंशियली भी मिले और वैसे भी मिले। हम चाहते हैं जिस पेशेंट का इलाज 10 दिन का हो, वो 5 दिन में फ्री होकर चला जाए। थोड़ी सरकारी बातें करते हैं। क्या आमतौर पे सरकारी तौर पे एमसीडी के द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कुछ संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है? ये संस्था किसी सरकारी अनुदान से चलती है? नहीं, ये संस्था बिल्कुल हमारे आपसी सहयोग भाईचारे से चलती है। संस्था के मतलब मेंबर 15, 20, 25, 30, 40 लोग हैं, वो ही मिलकर सहयोग वो करते हैं। सहयोग करते हैं और उन्हीं से सबके सहयोग से ये कार्य होता है। समाज का कोई भी कार्य समाज के सहयोग से हो सकता है, एक आदमी से कोई समाज का कार्य नहीं कर सकता। आप या आपकी टीम ने अभी तक कोई सरकारी तौर पे कोई याचना, कोई एप्लीकेशन भी नहीं नहीं, दे रखी कहीं है? कुछ सब लोग एकजुट होकर खुद ही करते एकजुट हैं, होकर काम करते हैं। और चाहे जिसको वो भी डेंटिस्ट से उड़ा हुआ कदम हो या फिर किसी की शादी करवाना हो या भंडारे लगाना हो। बिल्कुल कुछ भी हो, अगर कहीं पे कोई बुजुर्ग है, उसको घर में कोई दिक्कत है खाने की पीने की, हमारी संस्था उसको भी सहयोग करती है। गौ ग्रास की सेवा में सहयोग करती है। और भी कोई आदमी समाज में परेशान है
तो हम लोग मन में ये भाव रहता है कि उसकी सेवा करें वो करते हैं। हम इस समय भी नवजीवन धारा चैरिटेबल डिस्पेंसरी में ही मौजूद है। हमने अभी फिजियो के डॉक्टर से बात करी, अंदर डेंटिस्ट से बात करी, और ये फिजियो के पेशेंट है। हकीकत में जब तक पता नहीं चलता कि जब तक पेशेंट रिएक्शन ना दे। कब से आ रहे हैं आप? पहली बार आए हैं या पहले भी आते रहे? नहीं सर, मैं पहले भी बहुत आता रहा हूँ, पिछले साल भी आया था, 2 साल पहले भी आया था। क्या बहुत प्रॉब्लम है? मेरे थोड़ा सा ये फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है, अच्छा। नर्व्स में नसों की प्रॉब्लम है, पेन हो जाता है, होनी पे कभी दर्द ऊपर नीचे होता रहता है। जब भी सर्दी आती है तो मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती थी, तो यहाँ आने के बाद मुझे आई गोट 100% सेटिस्फेक्शन। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है, ट्रस्ट वाले बहुत अच्छे हैं, हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते हैं, कभी किसी को तकलीफ नहीं। और यहाँ पे कम से कम 5-6 बेड हैं, 5-6 चेयर से 10-12 पेशेंट एक साथ देखते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि और कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाएं, बड़े डॉक्टर पे जाएं, जो चीज़ 1000-2000 रुपये में होती है यहाँ 100-200 रुपये में हो जाती है, क्योंकि इनका मकसद कमाना नहीं है, इनका मकसद सेवा करना है, पब्लिक की सेवा करना इनका मेन मोटो है। दैट्स वेरी गुड। इसलिए हम इनके साथ लगते हैं और 10 आदमी को रिकमेंड करते हैं। जितने भी बुजुर्ग आते हैं, जितने भी दिक्कत में आते हैं, इमरजेंसी के अंदर तो ले वैसे ही तैयार है। डॉक्टर मयंक मिश्रा जी बहुत अच्छे हैं, साहब जी बहुत अच्छे हैं, किरोड़ीमल जी भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पैसे का लालच नहीं है, पैसे तो एक फॉर्मेलिटी है। क्या होता है 70 रुपये में? कुछ भी नहीं। लेकिन एक 70 रुपये में भी 1 घंटे तक जो भी है यूएस भी देते हैं, टेंस भी देते हैं, मसाज भी होती है, एक्सरसाइज भी कराते हैं, फुल टाइम देते हैं। 70 रुपये में 1 घंटा 2 मिनट में निपटा नहीं नहीं, कम कन्फर्म 45 मिनट से 1 घंटा तो लगता ही लगता है। बहुत अच्छा है। कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि बैठ दिखाएं। ये टीका करवा रही है। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? 1 महीने के करीब होने वाला है। आपको कितना फायदा हुआ यहाँ पे? बहुत फायदा है। मेरा हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा था, अब हाथ काफी हद तक ऊपर जाने लगा। आप हमें कितने नंबर देंगे, 100 में से या 10 में से? 100 में से लो, 100 में से आपको 100। यहाँ पे व्यवहार कैसा लगता है हमारे लोगों का? सबका बहुत अच्छा है, घर हमारा जैसा। स्टाफ, मैनेजमेंट? नहीं नहीं, सबका बहुत ही अच्छा व्यवहार है। गुड़िया और का भी, भैया और का भी बहुत बढ़िया है, व्यवहार बहुत अच्छा है। धन्यवाद। कोई भी डॉक्टर साहब हो किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट में, सरकार में, जब तक उनके साथ में सहयोगी स्टाफ ना हो ना, कोई काम मरीज की मदद का हो ही नहीं सकता। ये वो लोग हैं जो सुबह से शाम तक यहाँ पे डॉक्टर साहब के साथ में असिस्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? कितने समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं? क्या काम क्या है आपका प्रमुख रूप से? पेशेंटों को क्या देखना? वो एक्सरसाइज करवाते हैं, मशीनें लगाते हैं, उनकी मतलब कंडीशन कैसी है वो सब देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश झा है। मैं यहाँ पे लगभग 1 साल हो गए हैं। 1 साल से ज्यादा से काम कर रहा हूँ। क्या काम करते हो प्रकाश यहाँ पर? मैं सर, जैसे कोई पेशेंट आते हैं तो हमारे जो सीनियर डॉक्टर है, डॉक्टर मयंक मिश्रा, वो देखते हैं। उसके बाद हम उनका ट्रीटमेंट कार्ड के थ्रू देखते हैं, फिर हम उसके हिसाब से अपना कितनी देर देते हो पेशेंट को? सच्ची सच्ची बताओ सर। 5 मिनट, 3 मिनट, 45 2 मिनट मिनट से 1 घंटा हो ही जाता है। 45 मिनट से 1 घंटा। ये बात सुन के वाकई मुझे अच्छा लग रहा है कि इतना आमतौर पर 10 मिनट 15 मिनट कर के नक्की नहीं कर दिया, और काफी प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है। और यहाँ पे सर एक और बात है, जैसे तकरीबन आप मान के चलिए कि बहुत सारे काम एक आदमी के बस की बात नहीं है। जैसे कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर आपको क्रिकेट का मैच जीतना है, एक टीम चाहिए। अगर आपको एक स्कूल चलाना है तो अच्छे टीचरों, प्रिंसिपल, स्टाफ की एक टीम चाहिए। अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी चलानी है, आपको एक टीम चाहिए। हर चीज के लिए एक टीम चाहिए। जहां हम खड़े हुए सेक्टर 24 में, पॉकेट 25 के अंदर में, यही पॉकेट है ना, तो 26 में, यहाँ पर ये जो चैरिटेबल डिस्पेंसरी परोपकारी काम के लिए चलती है, इसके लिए भी एक टीम चाहिए। ये चेहरे देख रहे हैं आप दमकते हुए, हकीकत में ये चेहरे किसी क्रीम का नतीजा नहीं है, ये परोपकार की वजह से दमकते हुए चेहरे हैं। ये वो लोग हैं जो मदद करते हैं इंसानों की, लोगों की। इस समय सर्दियों के मौसम में जब लोगों के जिस्म में वाकई दर्द होने लगता है तकरीबन कई जगहों पे, तो ये यहाँ पे मात्र नॉमिनल फीस के अंदर में उन लोगों का विभिन्न प्रकार का इलाज करते हैं। ये विशाल जी हैं, ये चाहते तो कोई बड़ी कंपनी खोल लेते, कोई बड़ा स्कूल खोल लेते, पर इन्होंने रास्ता चुना परोपकार का। ये यहाँ पर बहुत सारे पेशेंटों को इलाज करवाने में, करने में मदद करते हैं। विशाल जी, यहाँ पे जो लोग आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं, फिर उसके बाद में जब वो राहत पा जाते हैं, दिखता है चेहरे पे, कैसा महसूस होता है आपके अंदर के अच्छे इंसान? वही हमें सुकून देता है जी, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि सबको फायदा हो और कम से कम पैसों में उन्हें अच्छा इलाज मिल सके, उसी के लिए हम कोशिश करती है हमारी संस्था।
सिर्फ फिजियो यहाँ फ्री होती है या मेडिसिन भी उनको फ्री देने की कोशिश करी जाती है? कोशिश मेडिसिन की भी रहती है जी कि जितना हम प्रोवाइड करा सके हमारी संस्था, हम जी। कोशिश करते हैं इस चीज की। अच्छा, कैसे कैसे जुड़ाव कैसे हुआ आपका कि कैसे सोचा कि हम सब मिलके जो है ना चार चार चीजों का हॉस्पिटल बना के मदद करना शुरू करते हैं? इसमें हमारे राजेश गर्ग जी का बहुत बड़ा सहयोग है, उनकी तरफ से ये टीम सारी जुड़ी हुई है। उनका बड़ा इसमें परोपकार में और इस सब चीजों में ध्यान रहता है, तो उनके साथ हम जुड़े और इस काम में हम जुड़ गए सारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कितनी भी आपसे अच्छी अच्छी बातें कर लूं पुरुष होने के नाते, पर मैं आपको बता दूं जब तक किसी टीम में कोई महिला का हाथ ना हो चीज सुधर ही नहीं सकती। घर तब तक बेहतर नहीं बन सकता जब तक महिला का हाथ ना हो। कोई हॉस्पिटल तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब महिला का योगदान ना हो। या आप महिला देख रही हैं, सीधी सादी हैं, घर में खाना बनाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, उसके बावजूद इस परोपकारी काम में भी ये पूरा बढ़ चढ़कर योगदान देती है। क्या नाम है आपका? मनीषा गोयल। कब से जुड़ी हुई हैं आप यहाँ पर? कई साल हो गए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। 6-7 तो साल हो गए। रोजाना जो पेशेंट वगैरह आते हैं यहाँ पे उनसे कोई फीस फास ली जाती है? 3,000 4,000 2,000 या नॉमिनल है? नॉर्मल, अच्छा, मतलब हफ्ते का है हिसाब यहाँ पर। कोई बात नहीं। कैसा लगता है आपको यहाँ आना और यहाँ लोगों की जो मदद करी जा रही है उस काम को देखना? मैं तो होम्योपैथी की दवाई खाती हूँ। अच्छा, बहुत जी बढ़िया। ठीक हाँ। ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गोयल। अशोक जी, कब से जुड़े हुए हैं आप यहाँ? हो गया वो 6-7 साल। अच्छा, ईमानदारी से बताइए यहाँ पे जो काम होता है वो लगता है आपको काफी बेहतर किस्म का है, लोगों बहुत की बढ़िया, मदद हो पा बहुत रही बढ़िया। है? अगर हम साउथ दिल्ली की तरफ जाएं या और दूसरे पॉश एरिया में तो 2-2 हजार रुपए एक सीटिंग के लिए जाते हैं फिजियो के। वहाँ डेंटल तो और भी महंगी चीज आज की तारीख में दिल्ली में हो वहाँ गई सब कमाई होती है, यहाँ सेवा होती है। जी। 60-70 रुपए में डेंटल और 30-25-40-50 में डेंटल फिजियो 50 रुपए में, जी। होम्योपैथी 12 रुपए में। हमने काफी बातें करी कि यहाँ ये मिलता है वो मिलता है। टीम के बारे में क्या कहेंगे? इतने सारे एकजुट होकर लोग ये जो पर्दों पे लगे हुए हैं कि मदद करते हैं, ये जो एकजुट होते हैं हर चीज को इकट्ठा करते हैं मदद करने के लिए, इस टीम को लिए आप क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहेंगे? टीम बहुत बढ़िया है यहाँ की, बहुत बढ़िया, सब ठीक मिलके है। सब मिलके काम करते हैं, बहुत बढ़िया टीम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप मैं डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव, जी। होम्योपैथिक अच्छा अच्छा, डॉक्टर हूँ। जी जी। सुशील जी कब से जुड़े हुए हैं यहाँ पे? मैं करीब 4-5 साल हो गए। कितनी ओपीडी हो जाती है? डेली हो जाती है 12, 13, 14। और नॉमिनल क्या चार्ज लिया जाता है? नॉर्मल ये हफ्ते का 100 रुपए। हफ्ते का? हाँ, मेडिसिन अगर कोई अलग से देनी पड़ी उसका अलग चार्ज हो जाता है। बाकी उसी 100 रुपए में मेडिसिन वगैरह भी हाँ प्रोवाइड करी जाती हाँ, है। उसमें रोहिणी सेक्टर 22, 25, 38, 14, 15। मैं यूं ही आपसे बोलूंगा कि आप विजिट करिएगा किसी होम्योपैथी डॉक्टर पे। मैं खुद भी जाता आता रहता हूँ। किसी की भी फीस मिनिमम कंसल्टेशन फीस जो है वो 500 से कम नहीं है। और उसके बाद दवाओं का चार्जिंग अलग है। यह मात्र 100 रुपीज में, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, दवाइयों भी मिलती हैं और कंसल्टेंसी भी और साथ में ट्रीटमेंट भी हफ्ते भर का बता रहे हैं जी। डॉक्टर साहब। आमतौर पे किस किस टाइप के रोगी जो है वो ट्रीटमेंट लेने आते हैं होम्यो का? अधिकतर तो क्रॉनिक पेशेंट जो पुराने पेशेंट हैं कि कहीं से ट्रीटमेंट लिया ठीक नहीं हुए वो आते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक होते हैं। हम वहाँ से इलाज करा रहे थे, फलाने डॉक्टर को दिखाया, ये पैथोलॉजिकल टेस्ट वगैरह हुए, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है। तो ये होम्योपैथिक में फिर वो ट्रीटमेंट लेते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक होते हैं। होम्योपैथी जो है वो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए बेहतर है या सभी आयु नहीं वर्ग? नहीं, होम्योपैथिक एक्यूट केस के लिए या बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया है और सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीजन के लिए। लेकिन एक मान्यता है कि भाई स्लो होम्योपैथिक इलाज में करती है। नहीं नहीं नहीं, स्लो नहीं, होम्योपैथिक में तो बहुत क्विक रिलीफ होता है, एलोपैथिक से भी जल्दी। लेकिन हमारे जो ट्रीटमेंट है वो लक्षण के ऊपर डिपेंड करता है, सिम्टम्स। सिम्टम्स। तो ये होता है कि कई बार अगर पेशेंट सिम्टम्स सही नहीं दे रहा है, मेडिसिन सही नहीं लग पाई और लेकिन अगर वो सिम्टम्स के हिसाब से सही लगती है तो बड़ा क्विक रिलीफ उसको होता अच्छा, ये बात कहाँ तक सच है डॉक्टर साहब? सर्दी खांसी जुकाम ये वो वगैरह, है। ये हाँ, चीर फाड़ वगैरह सर्दी के मुकाबले स्किन के रोगों का इलाज सबसे बेहतर तरीके से होम्यो में हो जाता है। होम्यो में इसलिए कि देखिए एलोपैथिक में
या और पैथी हैं वो सप्रेस करती हैं बीमारी को कि तुरंत आराम मिल जाए और वो दबा दिया जाए। तो स्किन डिजीज में अधिकतर ये होता है कि वो सप्रेस कर दी जाती है। होम्योपैथिक में जो अंदर का पॉइजन है जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसको हम निकालते हैं बाहर, बाहर निकाल के वो उसको ठीक करते हैं तो वो परमानेंट ठीक होता है। और स्किन के डिजीज में ये है कि वो टाइम तो ठीक हो गया, महीने 2 महीने 4 महीने आराम रहा, उसके बाद फिर वो भर के वो सामने आ गए। बिल्कुल सही। और होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर साहब जिस तरीके से बता रहे हैं, मैं आपको सरल शब्दों में बता दूं कि इस समय दिल्ली में पॉल्यूशन पीक पर है। वो दो प्रकार से असर करता है, एक तो सांस पे करता है और एक स्किन के ऊपर करता है। स्किन रोग गाय बगाए वैसे भी बच्चों को, लड़कियों को वगैरह होते रहते हैं। स्किन रोग के अंदर आपको बता दूं कि ज्यादातर जो लोग एलोपैथी का इलाज करते हैं तो फटाफट वो 2-3 दिन, हफ्ते या 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है, लेकिन 10 महीने बाद, 1 साल बाद फिर वो बीमारी दोबारा उभर के आती है। कमाल की जानकारी ये है, सिर्फ होम्योपैथी की मीठी मीठी व्हाइट व्हाइट गोलियों में ये गुण है कि 3 महीने इलाज भले ही चलेगा उस चर्म रोग का, उस स्किन रोग का, लेकिन जड़ से बीमारी खत्म हो जाती है, जिंदगी भरता है। बच्चा अगर 14 साल का है, 50 साल का, 60 का हो जाएगा तो वो वाला रोग पलट के उसमें वापस नहीं आता है। ये होम्योपैथी की खूबी है। होम्योपैथिक से जुड़े हुए आसपास के जो रोगी हैं तकरीबन जो आते हैं, क्या क्या नॉमिनल उनसे चार्ज किया जाता है? नहीं, नॉमिनल जो चार्ज है वो चाहे पास का हो चाहे दूर का, ऐसा नहीं है कि दूर का है या पास का तो अलग से पैसे ले। जो चार्ज है मेडिसिन का वो बाहर से हमारे सस्ती पड़ती है, वही चार्ज लेते हैं। और ये और पेशेंट भी हमारे पास दूर के भी आते हैं। अच्छा, आपको दर्शकों में बता दूं, ये जो आप दवाओं का ये जो मेडिसिन देख रहे हैं, बहुत सारी अलमारी के अंदर रखी हुई, कुछ यहाँ रखी है, कुछ और रखी हुई है। आपको तो बस वहां से स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, नीले रंग के ढक्कन से ढकी हुई शीशियां। 2000 से ज्यादा दवाइयां यहाँ पर रखी हुई हैं, 2000 से दवाइयां रखी हुई हैं। और इधर भी रखी हैं, यहाँ यहाँ वहां पीछे उस तरफ, इधर सब तरफ ये जो आप दवाइयां देख रहे हैं। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा, आप देखिए उस तरफ भी, डॉक्टर साहब के पीठ पीछे भी, नीचे भी, सब तरफ 2000 से ज्यादा दवाइयां यहाँ रखी हैं। विभिन्न विभिन्न रोगों की दवाइयां हैं, ये होम्योपैथिक की है पर विभिन्न विभिन्न रोगों की दवाइयां हैं ये। 2000 से ज्यादा, कोई भी, यानी कि आप एक तरीके से मान के चलिए कि 4-5-6 महीने का तो कोटा या पूरा। अच्छा, होम्योपैथिक की दवा आयुर्वेदिक की तरफ बहुत सारी उंडेल के नहीं दे दी जाती कि एक पाउडर लिया और किसी बाल्टी में भर दिया। ये छोटी सी गोलियां होती है, 2 गोलियां ही सब, ये एक गोली सुबह ले ली, एक गोली शाम ले ली, एक गोली रात में ली, 3 टाइप की, इसी में फटाफट असर करना शुरू करती है। धन्यवाद। घर हो या देश की राजनीति, बिना महिलाओं के कोई चीज नहीं चल सकती। एक नारी 100 पे भारी। इस समय ये जो नारियां आप देख रहे हैं, महिलाएं आप देख रहे हैं, ये नवजीवन धारा भंडारा समिति से जुड़ी हुई हैं। ये राजेश गर्ग जी हैं, नवजीवन धारा चैरिटेबल डिस्पेंसरी से भी ये महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आज यहाँ पे भंडारा है, इसमें क्या क्या महिलाएं क्या सहयोग देती है, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। क्या सहयोग रहता है महिलाओं का इस भंडारे के आयोजन? ये हमारी महिला शक्ति है और ये हमारी समिति के सारे एक्टिव मेंबर्स हैं। हमें कोई भी कार्य पड़ता है समाज में करने के लिए, हम इनकी बहुत मदद देते हैं। हम इनके ग्रुप, हमारा ग्रुप बना हुआ है, सब मैसेज डालते हैं तो सारी टीम एक्टिव हो जाती है। अच्छा, जैसे हमारी रामकथा होती है उसमें हम इनका बहुत सहयोग मिलता है। हम कोई कैंप लगाते हैं जब हमें इनका बहुत सहयोग मिलता है। हर महीने हमारा भंडारा होता है, यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ होता है यहाँ पे। हाँ, अभी सुंदरकांड अभी समाप्त हो गया बहुत जल्दी। तो ये सब लोग यहाँ पे आते हैं, देखो आप सब देख रहे हैं। अभी तो आधी टीम आई है, कुछ लोग नहीं आए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर इनकी चेयरपर्सन है मीनाक्षी शर्मा जी, वो भी नहीं आई है। और बाकी तो हमारी ये पूरी टीम है, सारी टीम ये काम करती है। सारिका जी है, सुषमा जी है, आंटी जी है, प्रमिला जी है, बाकी के मुझे नाम याद करें, माफ कर देना, आप इनसे बात करिए। बस बंद कर। राम जी का सम्मान करते हैं, सुंदरकांड का पाठ, भजन, कीर्तन, और बहुत अच्छा लगता है। सारी संगत आती है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक, कब से आ रही हैं यहाँ पर? जब से लॉकडाउन के पहले से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और ये स्टेज जो खड़ा हुआ बहुत ही छोटे स्केल पर खड़ा हुआ था, पर आज ये बहुत ऊंचा हो चुका है, इसलिए इसकी कोई मापदंड नहीं है इसका। कैसा लगता है यहाँ पे आना? यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हम भी भैया के साथ जुड़कर थोड़ी सी सेवा में अपना भाग दे रहे हैं। सबका
जितना हो सकता है आ सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत अच्छा भंडारा लगता है। पहली बार हो रहा है यहाँ पे या पहले नहीं, ही? काफी टाइम से हो रखा है, हम काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, 8-10 साल से जुड़े हुए हैं इसके साथ हम जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे तो सनातन धर्म की भी थोड़ी पूजा पाठ हो जाती है, ये भी हमें लगता है कि यहाँ पे अगर थोड़ा कुछ कर लेते हैं हम लोग। मैम एक मिनट, जैसा कि आपने सनातन धर्म की बात की, आप लोग सभी मेरे ख्याल में सेक्टर 24 के रहने वाले हैं। सेक्टर 24 रोहिणी का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, और पॉश इलाकों में हमने अक्सर देखा है कि जो घर की महिलाएं होती हैं वो क्लब जाना या अपने घरों में किटी पार्टियां करना, इन सब में ज्यादा रुचि रखती है। तो आप लोग कैसे ये पूजा पाठ, धार्मिक कर्म और ये भंडारों से जुड़ गए? देखिए, हम दोनों काम करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम पूजा पाठ ही करते हैं। किट्टी के टाइम पे हम किट्टी भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, पूजा टाइम पूजा भी करते हैं, हम दोनों चीज एक साथ करते हैं। ज्यादा अच्छा क्या लगता है? धार्मिक हिंदू में तो धार्मिक ही अच्छा लगेगा। काम अपनी जगह है, धार्मिक काम अपनी जगह है, किट्टी अपनी जगह है, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते। पहले धार्मिक काम है, बाद में किट्टी फ्री होती है तो फिर किट्टी अपनी कर लेते हैं। पहले अपना धर्म है। हम सब ने अभी रंगारंग कार्यक्रम की भी बात करी और धार्मिक कार्यक्रमों की बात करी, राजेश गर्ग की बात रह गई, इनका क्या सहयोग रहता है काम करने में? बहुत ही एक्टिव और बहुत ही जुझारू पर्सन है, इनके बारे में, भैया के बारे में तो सहयोग देते हैं सच्ची में? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा सहयोग इन्हीं का ही रहता है। अगर ये नहीं आते तो शायद हम लोग भी कुछ नहीं करेंगे, सब डाउन हो जाते हैं बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा सहयोग इनका रहता है, सबसे आगे ये रहते हैं। इनके बारे में तो बस हम शब्द नहीं है कुछ भी इनके। आनंद लेने के लिए अंदाजा आनंद 500 से तो ज्यादा होते होंगे, मतलब हर महीने होता है? हाँ जी, हर महीने आप सहयोग देने आती हैं? बिल्कुल। आपके बाजू में जो महिला है ये भी हर महीने सहयोग देने आती है? तो सहयोग देने आ रही है, भंडारा काफी सालों से चला रहा, बहुत पुराना है। मतलब काफी लोग हम आते हैं। और कोई? यहाँ पर भंडारा हमारा चालू हो चुका है। यहाँ पर अंदर सुंदरकांड का पाठ होता है पीछे, और ये हमारी सारिका जी हैं, सुंदरकांड के ये सानू जी हैं, और ये अपने नाम बताओ भाई। उनका परिचय हो गया। हाँ, खाने में क्या-क्या चीजें? खाने में पूरी, आलू की सब्जी, आज सीताफल बना है, कभी आलू गोभी होती है, कभी मिक्स वेज होता है, और खीर या हलवा। खीर हमेशा रहती है और हलवा भी साथ में कभी कभी रहता है। साल में एक दिन हमारे यहाँ पैकिंग की व्यवस्था नहीं है, और पैकिंग सिर्फ साल में एक बारी मेंबरों के लिए होती है, जो कि दिवाली में होती है। जहाँ पर जो भी मेंबर होता है उनके घर पे। मीठे में क्या होता है? मीठे में हमारा हलवा या फिर खीर। खीर हर बारी होती है, हलवा कभी कभी होता है। वेजिटेबल डिश एक ही रहती है, चेंज होती रहती है? वेजिटेबल अलग अलग होती है, चेंज होती रहती है, जिसमें सीताफल होता है, मिक्स वेज होती है, कभी आलू गोभी होती है। सीजनली, ये सीजन के हिसाब से चलता है, जैसे सबकी डिमांड होती है उस हिसाब से हम सेवा के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और फिर बात खत्म, सफाई की व्यवस्था का कैसे ध्यान रखें? सफाई के लिए हम यहाँ पर बकायदा हम 4-5 जनों को अपॉइंटमेंट करके रखते हैं, और यहाँ जब भंडारा समाप्त होता है तो बकायदा पूरी सफाई करवा के इस जगह को, पूरे स्थान को बिल्कुल ढंग से सफाई करते हैं, और लड़कों को लगाए रखते हैं, वो पूरा यहाँ पर झाड़ू लगा के पूरे तरीके से सफाई करते हैं। और अच्छा, वो बहुत लगे रहते हैं, वो पूरा भंडारा ये लोग संभालते हैं, हमारे राजू भाई, गरीब जी के साथ। ये हमारे कहते हैं। अच्छा, से बात मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, किसी भी घर के अंदर ये सारे लोग दिल्ली पहन रहे हैं, घर पे जाए जब तक खाना बना के साथ में ना रोटी है ना, मजा नहीं आता। तो ये लोगों का बढ़िया काम है। आज ये लोग 1500 लोगों को खाना खिला रहे हैं। सब प्रभु बिल्कुल सही है, खुशी मिलती है वो खाना खिलाने से। बाकी तो भंडारे बहुत होते हैं, एक शांति सी मिलती है हमको। लगभग प्रभु की इच्छा है जी 1200-1500 लोग आप सुबह से शाम तक जब तक खत्म जब तक हम ये सबसे बढ़िया वाली तब तक हम यही सेवा देते हैं। बहुत बढ़िया जी। यही है, अन्न का प्रसाद है जी, और ये सबके लिए है। इस पे किसी एक का नाम नहीं लिखा, सबके लिए लिखा है। और यहाँ की जो व्यवस्था की सबसे अच्छी बात है कि अपने प्लेट में ले और प्लेट से खूब अच्छे से खाएं। अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? थोड़ा टाइट जरूर होना पड़ता है, लेकिन बहुत इसमें मेहनत बच्चों है। को भी अच्छी पढ़ाई करवाने के लिए टाइट होना पड़ता है। बस आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं। थैंक यू। मनोज है इनका भाई का नाम है, इनका सोनू है, इनका भाई का नाम मनोज है। दोनों कब से संस्था से जुड़े हुए हो? संस्था से हमें कम से कम 10 साल हो गए। अच्छा, 10 पर ही हो गए होंगे। और ये भंडारा जो पिछले 12 साल से चल रहा है, कंटिन्यू जब तक डे 1 से शुरू हुआ, यहाँ पर अपनी सर्विस दे रहे हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। आज तक कोई शिकायत भी नहीं मिली है। तो ये जो पहले लोग भंडारा खाने वाले 300 थे, 300 से 500 हुए, 500 से 15 हुए, ये हमारे खाने का स्वादिष्ट अंदाज ही है जिसकी वजह से आया। परमात्मा की देन है, ये सब श्री राम जी का कृपा है जो अपना लोगों से खाना खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू।